गुजरात से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस एवं भारत पर्व 2025 नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कार्यक्रम। अग्नेश्वर व्यास जी मेरे सामने विराजमान, सभी वो राष्ट्रभक्त इस कार्यक्रम में आए हैं। मेरे सभी मीडिया के साथी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम भारत के लौह पुरुष को याद कर रहे हैं, जिन्होंने भारत को जोड़कर एक आधुनिक भारत का निर्माण किया। मैं उनको हृदय से नमन करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस पुण्य भूमि पर आने का अवसर मिला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का आत्मसात कर मनाए जा रहे इस भारत पर्व के लिए सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर इससे अच्छा आयोजन स्थल कोई और हो ही नहीं सकता था। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ मना रहे हैं। ये वह गीत जिसने भारतवासियों की चेतना को जगाया, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की प्रेरणा दी और हमें स्वराज के पथ पर अग्रसर होने की शक्ति प्रदान की। आज इस अवसर पर भव्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने खड़े होकर अपार गर्व एवं अनुभूति हो रही है। देश की एकता अखंडता का प्रतीक ये भव्य विशाल प्रतिमा सरदार पटेल के फलौदी व्यक्तित्व और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार सरदार पटेल ने अपने कार्यों से भारत को एक करने का काम किया, वह हमारे लिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक जितनी आजादी के बाद थी। उनका त्याग, उनकी देशभक्ति, उनका दृढ़ संकल्प आज भी हमें प्रेरणा देता है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। भारत पर्व केवल एक उत्सव नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी विविधता और हमारी एकता का पर्व है। 2016 में प्रारंभ हुआ ये आयोजन आज महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। आज देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, कला, व्यंजन और हस्तशिल्प का यहाँ एक मंच पर प्रदर्शित होना सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करता है। देखो अपना देश अभियान हमने अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी संस्कृति को समझने और देश की विविधता का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व इतना विशाल कि उसे शब्दों में समेटना कठिन है। एक साधारण परिवार में जन्मे इस महापुरुष ने अपनी मेहनत, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। 1947 में आजादी की खुशी के साथ देश को विभाजन की त्रासदी भी सहना पड़ा। ये वो समय था जब भारत देशी रियासतों में बिखरा हुआ था। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीतिक कौशल, दृढ़ इच्छा शक्ति से रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। हैदराबाद के निजाम से लेकर जूनागढ़ के नवाब तक सबको उन्होंने पहले समझाया और जहां समझाना काम नहीं आया, वहां राष्ट्र हित में कठोर कदम उठाने में उन्होंने संकोच नहीं किया। उनके फौलादी व्यक्तित्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 वर्षों के अंदर उन्होंने असंभव दिखने वाला कार्य संभव करके दिखा दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक एक भारत का निर्माण किया। उन्होंने केवल भौगोलिक एकीकरण ही नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की भी नींव रखी, जिससे आज भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। मित्रों, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस महापुरुष ने देश को एक सूत्र में बांधा और भारत की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसे दशकों तक उचित सम्मान नहीं मिला। जिन महापुरुषों को राष्ट्र के मुकुट पर बैठाना था, उन्हें इतिहास के पन्नों में दबाने का प्रयास किया। कांग्रेस ने देश को ये जताया कि इस देश
में सिर्फ 3 लोग का योगदान है, और वो आप जानते हैं कि वो योगदान किनका मानते हैं। नेहरू परिवार का योगदान मानते हैं। बाकी सभी महापुरुषों का नाम और काम उन्होंने इतिहास की अंधेरी कोठरी में दफन करने का प्रयास किया। केवल एक परिवार की जयकार होती रही है, राष्ट्र के वास्तविक निर्माताओं को भूल गए। इस हर परियोजना का नाम सिर्फ उनके नाम रखा। मित्रों, आज समय परिवर्तित हो चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद राष्ट्र के सच्चे निर्माताओं को वो सम्मान दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरदार पटेल की यह प्रतिमा उनके प्रति राष्ट्र के कृतज्ञता का प्रतीक है। इस प्रतिमा का उद्घाटन कर माननीय मोदी जी ने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत अपने नायकों का सम्मान देना जानता है। इसके उद्घाटन में मोदी जी ने कहा था, पटेल साहब ने देश को जोड़ा है। आज हम उन्हें वो सम्मान दे रहे हैं जो बहुत पहले मिलना चाहिए था। यह प्रतिमा यह संदेश देती है कि भारत अपने सच्चे नायकों को कभी नहीं भूलेगा। यह प्रतिमा हमें सिखाती है कि एकता में ताकत होती है। माननीय मोदी जी का विजन कि हर भारतीय सरदार पटेल की विरासत से जुड़े। आज एकता नगर के रूप में यह स्थान राष्ट्रीय एकता का तीर्थ बन चुका है। आज हम अपने सभी नायकों को उचित सम्मान दे रहे हैं। साथियों, ये हमारा दायित्व है कि हम सरदार पटेल के सपनों के भारत को और मजबूत बनाएं। हमें ये याद रखना है कि हमारे राष्ट्र की विविधता ही हमारी शक्ति है। आइए हम संकल्प लें। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो कहा, भारत की विशेषता जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। आइए हम सब संकल्प लें कि उनके आदर्शों पर चलते हुए ऐसे भारत का निर्माण करें जो सशक्त और समृद्ध हो। अंत में एक बार मैं फिर से सरदार पटेल जी को नमन करता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजक जिस तरह से ये कार्यक्रम रखा है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी इस कार्यक्रम में जो सहभागी दे रहे हैं, आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय